हेलो दोस्तों, नमस्कार। दृष्टि जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी दृष्टि हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनी रहनी चाहिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज हम आपके सामने इतिहास से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, निश्चित नहीं है। इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1921। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोदाई के प्रभारी थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, सर जॉन मार्शल। आज का अगला प्रश्न है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आज का अगला प्रश्न है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, शेर, गाय, हाथी। छौका बी सही हो जाएगा, शेर। शेर का प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलसूत्र, छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शूलसूत्र। आज का अगला प्रश्न है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? जैमिनी, वादरायण, कपिल, गौतम। 8 का ए सही हो जाएगा, जैमिनी। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद उपनिषद में, केन उपनिषद में। 9 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कठोपनिषद में। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। 10 का डी सही हो जाएगा, परुष्णी। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 7, 8, 9, 10। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10। अगला प्रश्न पे चलते हैं। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल,
गेहूँ, जौ, कपास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चावल। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। ए सही हो जाएगा, समाज व्यवस्था से। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्कनी, परुशनी, कुभा क्रमु, विपाशा, शत्रुदी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुभा क्रमु। ये दो नदियां हैं। आज का अगला प्रश्न पर चलते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? एसी दास, जैकोबी, बीजी तिलक, पार्जिटर। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, धनानंद, नागार्जुन। ये महापद्मनंद हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सिक्के या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईस्वी पूर्व में, 300 ईस्वी पूर्व में। 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 600 ईस्वी पूर्व में। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, शिशुनाग। 19 का बी सही हो जाएगा, अजातशत्रु। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियार्कस, हेरोडोटस, एरिस्टोबुलस। इनमें से कोई नहीं। हेरोडोटस इनके साथ नहीं आया था। 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद्र। इसका 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभद्र। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महामस्तकाभिषेक। ऑप्शन 22 का बी हो जाएगा, धर्मचक्र परिवर्तन। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। वो 30 में कितना मार्क्स ला रहे हैं ज़रूर बताएं हमें। आज का अगला प्रश्न है। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन हैं? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन। इनमें से कोई नहीं। 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागार्जुन। आज का अगला प्रश्न पर चलते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म के महिमा है वह है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। इनमें से कोई नहीं। 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन धर्म। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? शूद्रक, नागार्जुन, वसुमित्र। इनमें से कोई नहीं। 25 का
सी हो जाएगा ऑप्शन वसुमित्र। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं। 26 का ए सही हो जाएगा, हीनयान। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण डैश सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। आज का अगला प्रश्न है। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती। 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। आज का अगला प्रश्न है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, मैत्रेय। 29 का सी हो जाएगा, पद्मपाणी। आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। 30 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भद्रबाहु। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।